नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है आपका कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इससे सबसे पहले आप समझ लीजिए। दोस्तों आपके सामने एक व्यक्ति का नाम दिया गया है जिनका नाम है कार्ल मार्क्स, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है उनके जीवनी और सिद्धांतों इन दोनों का वर्णन करने के लिए आपसे कह दिया गया है, ठीक है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। दोस्तों इन सब बातों में बहुत सारी इंपॉर्टेंट सब बातें हैं, ठीक है। उन सब बातों को आप अभी तुरंत याद करेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे मेरा सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तारीख याद रखिए 5 मई 1818 ईस्वी, ठीक है। 5 मई 1818 ईस्वी तारीख याद रखिए। इसी तारीख को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, इस बात को याद रखिए, ठीक है। सवाल नंबर 2, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। जर्मनी देश का नाम याद रखिए, ठीक है। सवाल नंबर 3, कार्ल मार्क्स का जन्म किस प्रांत और किस नगर में हुआ था? दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म किस प्रांत और किस नगर में हुआ था? याद रखिए राइन प्रांत। राइन प्रांत में हुआ था और ट्रियर नगर में हुआ था। यानी कि राइन प्रांत के ट्रियर नगर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, इसे याद रखिए, ठीक है। आई थिंक ये सब बातें आपके दिमाग में चल गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों देखिए कार्ल मार्क्स का उद्देश्य क्या था, इसका सोच क्या था, ये करना क्या चाहता था? दोस्तों कार्ल मार्क्स जो है ये समाजवादी विचारधारा को जो है फैलाना चाहता था, ठीक है। इस बात को याद रखिए। कार्ल मार्क्स जो है ये समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में यानी फैलाने में जो है बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसे याद रखिए। ओके अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं हेगल की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। दोस्तों देखिए अगर आप बात करें कार्ल मार्क्स के सोच के बारे में, ठीक है, तो इनका सोच जो है किनसे मिलता जुलता था? इनका विचारधारा यानी सोच जो है किनसे मिलता जुलता था? दोस्तों आपके सामने 3 नाम आएंगे, तीनों नाम को आप याद कर लीजिएगा। देखिए रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं हेगल, 3 नाम है आपके सामने। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हेगल, ठीक है। इन तीनों नामों को आप याद रखिए। इन्हीं तीनों के सोच का प्रभाव यानी विचारधारा का प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स पर था, इसे याद रखिए। दोस्तों मैं बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कुछ बातें चले जाए और जो कि आपको याद करने में काफ़ी आसानी दिलाएगी, ठीक है। क्योंकि आंसर बड़ा है और आपको याद करने में दिक्कत होगा, इसीलिए अगर मैं बार बार रिपीट करूंगा तो कुछ बातें आपके दिमाग में जाएंगे जिससे आपको याद करने में जो है आसानी होगा। ओके आगे देखिए आगे क्या है। मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। दोस्तों एक घोषणा पत्र प्रकाशित होता है, ठीक है। आपको बताना है कि ये घोषणा पत्र कैसा है। याद रखिए साम्यवादी है। याद रखिए साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। दोस्तों सवाल नंबर 2 है आपके सामने, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया जाता है? याद रखिए 1848 में, ठीक है। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने कि साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे कि 1848 में प्रकाशित किया गया था, इसका प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? नाम आपके सामने है मार्क्स और एंगेल्स ने। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने जो है साम्यवादी घोषणा पत्र का
प्रकाशन किया था। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिए आगे क्या क्या लिखा है आपके सामने। मार्क्स ने श्रमिकों के हक की बात उठाई। दोस्तों अब बात करते हैं मजदूरों के बारे में, यानी श्रमिकों के बारे में। तो मार्क्स जो थे उन्होंने मजदूरों के पास जो भी समस्याएं थी, उनके पास पैसे नहीं थे, खाने को नहीं थे, रहने को नहीं थे, इन सब समस्याओं को जो है कार्ल मार्क्स ने उठाया। ठीक है आगे देखिए क्या है। मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को प्रेरित किया। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है लड़ने को प्रेरित किया, इतना सा आपको लिखना है। ठीक है ज्यादा नहीं लिखना है। दोस्तों बातों को समझिए। देखिए कार्ल मार्क्स ने जो है मजदूरों को समझाया कि देखो मजदूर सब, ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है तुम लोग लड़ाई लड़ो, अपने मांग को पूरा करने के लिए क्रांति लाओ, लड़ाई लड़ाओ। यानी कि मजदूरों को जो है अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया उन्होंने। ठीक है इस बात को याद रखिए। आगे देखिए मार्क्स ने 1867 ईस्वी में, यानी कि 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। दोस्तों अब देखिए आपके कार्ल मार्क्स जो है वो लेखक बन गए हैं। उन्होंने एक किताब लिख दिया। किताब का नाम आप बताइए। याद रखिए दास कैपिटल। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी? याद रखिए कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि दास कैपिटल जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ये किताब कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? 1867 ईस्वी में। इसे याद रखिए 1867 ईस्वी में दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक है दोस्तों दास कैपिटल को क्या कहा जाता है? याद रखिए इसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसे याद रखिए समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल है। ठीक है आगे देखिए मार्क्सवादी दर्शन साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों अब देखिए आपके सामने एक दर्शन है मार्क्सवादी दर्शन। ठीक है ये मार्क्सवादी दर्शन जो है किस नाम से फेमस हुआ, यानी विख्यात हुआ? याद रखिए साम्यवाद के नाम से, साम्यवाद के नाम से विख्यात हुआ। इसे याद रखिए। ठीक है दोस्तों अब हम बात करेंगे मार्क्सवाद के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है इनका क्या क्या सिद्धांत था? देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत नंबर 1 को आप ध्यान से सुनिए, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि दिमाग में आपकी कुछ बातें रह जाए। देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, मेरे साथ आप एक बार बोल दीजिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है नंबर 2 पर ध्यान दीजिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। ये तो आसान सा बात है, आप इसे याद कर सकते हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। नंबर 3 पर देखिए इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इसे भी आप सुनकर याद रख सकते हैं कि इतिहास जो है उसकी भौतिकवादी व्याख्या, ये सब सिद्धांत है। ठीक है नंबर 4 पर देखिए मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। देखिए अजीब सा सिद्धांत है आपके सामने, मूल्य हुआ साथ में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है नंबर 5 पर ध्यान दीजिए राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। दोस्तों नंबर 5 को एक बार फिर से आप सुन लीजिए, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है अब आप इस क्वेश्चन को याद कीजिए, आपको याद करने में आसानी होगी। दोस्तों आप फेयर कॉपी बना लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लिख लीजिए, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है थैंक यू।